हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्कोर में। हमारी कहानी की शुरुआत पीटर पार्कर से होती है, जो अपने रूम में बैठकर नेड और एमजे की सोशल मीडिया पोस्ट को देख रहा होता है। वो दोनों अपने कॉलेज लाइफ के खत्म होने की खुशी मना रहे होते हैं और अपनी नई शुरुआत को लेकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। पीटर उन्हें देखकर मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन में वो एक फैसला ले चुका था, और वो ये था कि वो उनकी लाइफ में वापस नहीं जाएगा, ना ही उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। और तब हम देखते हैं कि पीटर के पास एक चिट्ठी भी है, जिसमें उसने सारी बातों को दिल से लिखा होता है, और वो उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करता है। जिसके बाद हमारी कहानी आगे की ओर बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन अब काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है और पूरी न्यूयॉर्क सिटी ने उसे अपना हीरो मान लिया है। यहाँ तक कि कमिश्नर भी उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। पीटर पार्कर लगातार शहर को खतरनाक अपराधियों से बचाता रहता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन के पीछे एक पीटर पार्कर नाम का लड़का है। पीटर कई सारे विलन्स को हराता है और उन्हें पकड़कर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को भेज देता है। लेकिन इन सब के बीच में पीटर को एक समस्या भी आती है। उसे कई महीनों से उसके सिर में काफी समय से दर्द हो रहा है और वो इस दर्द से काफी ज्यादा परेशान भी होता है, और वो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से डिपार्टमेंट की एक हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी वेयर हाउस से बाहर निकलती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और कई सारी टीम वहां पर आती हैं। और तभी हम वहां पर फ्रैंक कैसल को देखते हैं, यानी पनिशर को, जो उस जगह पर पहुंच चुका था। लेकिन उसका तरीका स्पाइडरमैन के तरीके से बिल्कुल ज्यादा अलग था, क्योंकि वो खतरे को खत्म करने के लिए बंदूकों का सहारा लेता था, और स्पाइडरमैन ऐसा होने नहीं देना चाहता था। और इसलिए पीटर बीच में आकर पनिशर को रोक देता है और किसी तरह से उस गाड़ी को दूर कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच में हल्की फुल्की हाथापाई होती है, जिसके बाद पीटर उस गाड़ी को रोकता है और दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है, जो बाहर आती है। शुरुआत में देखने में लग रहा था जैसे वो बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन अगले ही पल उसका व्यवहार पूरी तरह से बदलने लगता है, और तब हमें बताया जाता है कि उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर रखा है, और जिसने भी ऐसा किया है उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत से किसी को भी पोजेस कर सकता है। और कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद एक सोल्जर को वो चीज पोजेस कर लेती है, और इसी ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ऑर्डर मिला था। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश करता है, और वो इसमें अभी कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। और वो ऑफिसर फिर से सामान्य हो जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि स्पाइडरमैन का दुश्मन इस बार कुछ अलग ही है, जिसके पास ऐसी ताकत है जो किसी के भी दिमाग के अंदर घुस सकता है। और तभी वो शक्ति उस ऑफिसर को पोजेस कर लेती है, जो हेलीकॉप्टर से स्कॉर्पियन को एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहा था। और इसका नतीजा ये निकलता है कि स्कॉर्पियन अब जेल से आजाद हो चुका था, और अब स्कॉर्पियन पुलिस और डिपार्टमेंट दोनों की पकड़ से बाहर था। यह मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका था कि पुलिस कमिश्नर इसकी पूरी जांच करने की जिम्मेदारी स्पाइडरमैन को दे दी जाती है। और इस चीज का पता लगाते लगाते स्पाइडरमैन सिक्योरिटी बिल्डिंग में जा पहुंचता है, और वहां पर उसकी मुलाकात ब्लैक विडो से होती है। वो उसके बाथरूम में जाकर उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान ब्लैक विडो स्पाइडरमैन को एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो बताती है कि उस रहस्यमयी ताकत ने 30 डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को अपना बंदी बना लिया था, और उसने हमारे पुराने रिकॉर्ड्स को ढूंढा था। और उन रिकॉर्ड्स में जिस चीज को सबसे ज्यादा खोजा गया था वो था वीमैक्स नाम का कोई कंपाउंड। इतनी जानकारी मिलने के बाद पीटर पार्कर तुरंत ही डीओडीसी के मुख्यालय जा पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात विभाग के डायरेक्टर विल मैडगर से होती है। पीटर उनसे तुरंत ही कई सारे सवाल करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि आखिरकार स्कॉर्पियन को क्यों छोड़ा गया, और जो चीज लोगों पर काबू कर रही है आखिरकार वो क्या है, और सबसे बड़ा सवाल आखिरकार ये वीमैक्स क्या है। लेकिन डायरेक्टर वो सारे सवालों को सुनने के बाद भी वो उनके जवाब नहीं देता। वो पीटर से कहता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी पीटर की नजर एक सिक्योरिटी वॉल्ट पर पड़ती है, और पीटर को यहाँ पर अंदाजा आता है कि हो ना हो वो चीज इसी चीज के पीछे पड़ी हुई है, जो चीज इस वॉल्ट के अंदर रखी है। और इसी के दौरान पीटर की मुलाकात द हैंड ग्रुप के निंजान से होती है, और तब डायरेक्टर पीटर को बताते हैं कि ये लोग कोई अपराधी नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों को हमने काम दिया है
और ये काम है कि डीओडीसी की सिक्योरिटी का हिस्सा बनना। जिसके बाद पीटर कॉफी शॉप की तरफ जाता है और तब उसकी नजर अपने पुराने दोस्त नेड पर पड़ती है। वो अपने दोस्त को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो उसका चुपचाप पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है और वहीं उसकी मुलाकात एमजे और नेड से होती है। लेकिन वो अपनी पहचान को उन्हें नहीं बताता और अपना एक नकली नाम बैन बताता है। और बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि नेड ने स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए स्पाइडी ट्रैकर ऐप बनाया था। लेकिन तभी पीटर को एक और बड़ा झटका लगता है। वह देखता है कि एमजे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी है। दोनों को एक साथ देखकर पीटर पूरी तरह से टूट जाता है। उसका सर दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और वो घर पहुंचते ही सीधा जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपनी बिल्डिंग की दीवार से आधा बाहर लटका हुआ पाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो रात में बाहर कैसे आ गया और उसके साथ ये क्या हुआ। जिसके बाद वो अपने मैकेनिकल शूट को पहनने की कोशिश करता है तो वो अचानक से बाहर निकलकर गिर जाते हैं, क्योंकि अब उसका शरीर ऑर्गेनिक वेब्स को बाहर निकालने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके स्पाइडर सेंस इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि वो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से सुन पा रहा था। पीटर समझने लगता है कि उसकी भी हालत टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की तरह होने लगी है, क्योंकि उसके पास भी अब ऑर्गेनिक वेब आ चुके हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने की कोशिश करता है। उसके शरीर से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे थे लेकिन वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। कभी वेब गलत दिशा में चले जाते तो कभी वो बिना वजह ही बाहर निकल आते। और अब पीटर के लिए स्विंग करके जाना पहले से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और तभी पीटर को खबर मिलती है कि स्कॉर्पियन किसी सिटी की स्ट्रीट पर देखा गया है। पीटर ये सुनकर फौरन ही स्कॉर्पियन की तरफ निकल पड़ता है। पीटर खुद की शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्कॉर्पियन पीटर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और तब स्कॉर्पियन पीटर से कुछ कहता है। वो कहता है कि मैं असली स्कॉर्पियन नहीं हूँ। यानी हम समझ पाते हैं उसी शक्ति ने स्कॉर्पियन के ऊपर कब्जा कर रखा है। और जब तक पीटर कुछ भी समझ पाता तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो पीटर को बदल के रख देता है। उसकी आंखों का रंग एकदम काला हो जाता है और पीटर इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो स्कॉर्पियन को उठाकर एक पुलिस वाले की गाड़ी पर पटक देता है। गाड़ी में बैठी औरत की जान लगभग चली ही गई थी और तो और स्कॉर्पियन की भी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और स्कॉर्पियन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि स्पाइडरमैन ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जिस स्पाइडरमैन को जानता था वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर पीटर से कहते हैं कि तुम्हें अपनी ताकत पर कंट्रोल करना चाहिए और अगर उस औरत की जान चली जाती तो मैं भी तुम्हारा बचाव नहीं कर पाता। और जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है उस चीज को कैसे भी करके कंट्रोल करो। जिसके बाद पीटर इस चीज के बारे में सोचना शुरू करता है और अपने अंदर बैठे उस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो एक ऐसे पर्सन के पास जाता है जो खुद में एक बीस्ट लेकर चलता है और वो है ब्रूस बैनर यानी हल्क। पीटर ब्रूस से सवाल करता है। वो कहता है कि तुम मुझे प्लीज बताओ कि मेरे अंदर जो म्यूटेशन हो रही है मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि बैनर ने अपने अंदर मौजूद हल्क को कंट्रोल करके रखा हुआ है और इस चीज के लिए वो एक इनहिबिटर बनाना चाहता है ताकि उसका डीएनए म्यूटेट ना हो सके। बैनर समझ जाता है कि उसके सामने जो स्टूडेंट मौजूद है वो उसका स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो उसकी बातें पूरी तरह से ध्यान से सुनता है। घर लौटने के बाद पीटर पूरी रात अपनी लैब में मेहनत करता रहता है ताकि वो इनहिबिटर को बना सके और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसका बनाया हुआ इनहिबिटर बार बार हीट होने लगता है और उसके सर्किट्स जल जाते हैं। लेकिन फिर भी पीटर एक इनहिबिटर को लगाकर ग्राउंड टेस्टिंग के लिए निकल जाता है और जब वो स्विंग करने की कोशिश करता है तो उससे स्विंग नहीं हो पाता और वो एक ऊंची मंजिल से सीधे नीचे आकर गिर जाता है और उसके वेब ग्रेनेड भी वहां पर फट जाते हैं। तभी उसके पास मौजूद लोग उससे बातें करने लगते हैं। पीटर कुछ समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन पीटर के स्पाइडी सेंस की वजह से वो समझ जाता है कि उस रहस्यमय शक्ति ने इन लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा है जो उससे बात कर रहे हैं। वो सामने खड़ा शख्स पीटर से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्कॉर्पियन सिर्फ मेरे लिए काम करता है और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अगला निशाना तुम्हारी दोस्त एमजे होगी। और इसी के साथ
वो रहस्यमय शक्ति एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाने लगती है ताकि वो स्पाइडरमैन से पहले एमजे तक पहुंच सके और पीटर पार्कर उसे रोकने के लिए उसका पीछा करना शुरू करता है। तभी पीटर का एआई असिस्टेंट ईवी उस शक्ति के पैटर्न को समझने की कोशिश में लग जाता है और तभी ईवी पीटर को बताती है कि ये शक्ति सिर्फ 33 फीट की दूरी वाले इंसान को ही अपने अंदर ले सकती है। अगर 33 फीट के आसपास कोई भी इंसान नहीं है तो ये शक्ति यहाँ से नहीं जा पाएगी और ना ही किसी दूसरे इंसान के अंदर जा पाएगी। और इसी दौरान वो ताकत एक हेलीकॉप्टर वाले पायलट के शरीर में जा पहुंचती है। और फिर क्या था, पीटर तुरंत ही अपने जाल की मदद से उस हेलीकॉप्टर को आसमान के बीचों बीच में फंसा देता है। उस रहस्यमय शक्ति के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता क्योंकि उसके आसपास 33 फीट की दूरी में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। और मौका देखकर पीटर तुरंत ही एमजे के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है। पीटर घबराई हुई आवाज में एमजे से कहता है कि एमजे तुम बहुत बड़े खतरे में हो। शुरुआत में एमजे को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता लेकिन उसके सामने स्पाइडरमैन खड़ा है इसलिए वो उस पर भरोसा कर लेती है। जिसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को लेकर वहां से चला जाता है और एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर जा पहुंचता है। पहले तो वो लोग खामोश होते हैं लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एमजे स्पाइडरमैन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से तुम्हें जानती हूँ। पीटर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है लेकिन वो एमजे से कुछ भी कह नहीं पाता। और तभी एमजे अचानक से पीटर से उसका मास्क उतार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और ये सुनकर पीटर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और वो दोनों आपस में बहुत करीब आते हैं। उनके बीच एक किस भी होता है लेकिन अगले ही पल पीटर के सामने पूरी सच्चाई आती है क्योंकि वो एमजे थे ही नहीं, क्योंकि उसके शरीर पर पूरी तरह से सिर्फ उस रहस्यमय शक्ति का कब्जा था। पीटर को धोखा देने के लिए उसने ये पूरा नाटक रचा था। और अचानक से एमजे पीटर को धक्का देती है और खुद उस बिल्डिंग से कूद जाती है। और ये ठीक वैसा ही पल था जब अमेजिंग स्पाइडरमैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को खोल दिया था लेकिन पीटर ऐसा नहीं होने देना चाहता इसलिए वो फौरन उस छत से नीचे कूद जाता है और एमजे को अपना जाल फेंक कर उसे पकड़ लेता है और सुरक्षित ऊपर की ओर खींच लेता है। पीटर एमजे को पकड़कर नीचे एक लग्जरी कार के ऊपर आ गिरता है जिससे दोनों के दोनों सेफ होते हैं। तभी उस कार से एक इंसान बाहर निकलता है जो पीटर से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है वरना एमजे के साथ क्या होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो शख्स फौरन ही उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। और तब स्पाइडरमैन भी कहीं ना कहीं इस बारे में अंदाजा लगा लेता है कि इस रहस्यमय शक्ति की मालिक जीन ग्रे है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक सवाल होता है कि आखिरकार जीन ग्रे वीमैक्स का क्या करना चाहती है। और एमजे को सुरक्षित रखने के लिए वो फौरन ही फ्रैंक कैसल के घर पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो फ्रैंक से कहता है कि उसे एक मदद चाहिए। वो चाहता है कि फ्रैंक एमजे की सुरक्षा करे, जिसे सुनकर पहले तो बात को नकारता है लेकिन बाद में वो स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद एमजे उसके घर में रहने लगती है और वो दीवार पर लगी फोटोज को देखकर वो फ्रैंक से पूछती है क्या ये तुम्हारा परिवार है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद पीटर अपना इनहिबिटर को ठीक करने के लिए वापस से घर की ओर जाने लगता है लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम अपना इनहिबिटर को ठीक करना चाहते हो तो तुम यहीं पर कर सकते हो क्योंकि इस जगह पे सारा सामान मौजूद है। जिसके बाद पीटर अपना इनहिबिटर बनाने के लिए अपना मास्क उतारकर काम करना शुरू कर देता है और पर्दे के पीछे एमजे मौजूद होती है। उनके बीच में काफी सारी बातें होने लगती हैं। भले ही वो एक दूसरे को नहीं देख सकते लेकिन उनकी बातें होती रहती हैं। तब एमजे पीटर से पूछती है कि मिस्टर स्पाइडरमैन बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या कोई तुम्हारी जिंदगी में खास है। पीटर ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है लेकिन मुस्कुराकर उससे कहता है कि अभी नहीं, पहले कोई हुआ करती थी जो उसका ख्याल रखती थी। उसकी आवाज में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। जिसके बाद पीटर अपने इनहिबिटर को बना लेता है लेकिन जैसे ही वो इस्तेमाल करता है इनहिबिटर फिर से फट जाता है, जहां पर एमजे उससे कहती है कि तुम्हारे मास्क और सूट से कोई रेडिएशन निकल रही है जिस वजह से तुम्हारा इनहिबिटर बार बार हीट अप हो जा रहा है। जिसके बाद एमजे उसके सूट में कुछ अलग तरह की कोडिंग करती है जिससे उसका इनहिबिटर उसकी बॉडी में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि जीन ग्रे ने डीओडीसी में हमला कर दिया है। वो उस जगह पर वीमैक्स को हासिल करने के लिए पहुंच चुकी थी
पीटर भी ये सुनकर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और फौरन ही डीओडीसी की तरफ निकल देता है। जिसके बाद एमजे फ्रैंक कैसल से कहती है कि तुम्हें भी पीटर की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी जान को बचाया है। जिसके बाद फ्रैंक कैसल भी पीटर की हेल्प के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो हेडक्वार्टर में पहुंच चुका था, लेकिन उसकी नजर सामने खड़े ब्रूस बैनर पर पड़ती है जो खुद को धीरे धीरे करके हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा था। जो हल्क स्पाइडरमैन के इस वक्त सामने खड़ा था वो सबसे ज्यादा ताकतवर हल्क था, यानी सैवेज हल्क। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों मिलके हल्क पर काबू करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्पाइडरमैन अपने इनहिबिटर को बार बार हल्क पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी उस इनहिबिटर को उसकी बॉडी पर नहीं लगने दे रही थी। वहीं फाइट के दौरान जीन ग्रे पनिशर के दिमाग पर भी कब्जा कर लेती है और उसे एक मोहरा बनाती है जिससे वो अपने आने वाले रास्ते में कोई भी रुकावट ना ला सके। पनिशर जीन ग्रे के लिए सीधा सीधा रास्ता तैयार करता है ताकि जीन सीधे सीधे डीओडीसी के उस वॉल्ट तक पहुंच सके। वहीं स्पाइडरमैन हल्क को काबू करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पा रहा होता। इसलिए स्पाइडरमैन अपने मास्क को उतार देता है और उससे कहता है कि ब्रूस, मैं हूँ पीटर पार्कर। ये देखकर थोड़ी देर के लिए हल्क के अंदर ब्रूस बैनर वापस आ जाता है और उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है ताकि उस जगह पर ज्यादा तबाही ना मच सके। वहीं जीन ग्रे भी अपने प्लान में कामयाब होने वाली थी, लेकिन तभी स्पाइडरमैन पीछे से आकर जीन ग्रे के ऊपर अपना इनहिबिटर लगा देता है और ऐसा होते ही जीन ग्रे पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, यानी पनिशर अब उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका था। और ऐसा होते ही वहां पर डीओडीसी के लोग आ जाते हैं जो जीन ग्रे को गिरफ्त में ले लेते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले जीन ग्रे स्पाइडरमैन के कान में एक नाम लेती है। वो नाम होता है सैरा। पीटर को ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार जीन ग्रे सैरा नाम क्यों ले रही थी और उसका वीमैक्स से क्या रिश्ता है। जिसके बाद पीटर वापस से फ्रैंक की बोट पर आता है, लेकिन तभी उसके सामने एमजे खड़ी होती है जिसके हाथ में पीटर का वो लेटर होता है और एमजे ने उस लेटर को पढ़ लिया था और वो दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। जिस पर एमजे कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम शायद प्यार करते थे, और तो और मैं तुम्हें अभी प्यार भी नहीं करती हूँ। ये सुनकर पीटर का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और ये कहकर एमजे वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके पास कोई भी फोन नहीं होता। इस पर वो पीटर से एक छोटी सी मदद मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। पीटर उससे बिना कुछ कहे उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। वहीं पर एमजे उससे एक और गुजारिश करती है और वो कहती है क्या तुम नेट से मिल सकते हो। इस पर नेट से मिलने के लिए पीटर ऊपर की ओर जाता है और इतने समय बाद वो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद नेट थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वहां से बाहर जाता है। तब पीटर एमजे को एक बात बताता है। वो कहता है कि जब तुम जीन ग्रे के कंट्रोल में थी तब तुमने मुझे किस किया था। इस पर एमजे उससे कहती है कि मुझे उस पल का कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता कि उसने मुझे कब कंट्रोल में लिया था और कब मुझे छोड़ा। मुझे बस ये याद है कि तुमने मुझे आखिरकार बचाया था। तभी स्पाइडरमैन के दिमाग में एक घंटी बज जाती है। वो सोचने लगता है अगर किसी को कुछ भी याद नहीं रहता तो इंस्पेक्टर बिल को कैसे याद है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब वो जीन के कंट्रोल में थे तब उन्होंने सैरा का नाम लिया था और जो लोग जीन के कंट्रोल में होते हैं वो सारी मेमोरी लॉस कर जाते हैं और खासकर उस पल की मेमोरी जब जीन ने उन्हें कंट्रोल किया था। तो बिल को सैरा नाम के बारे में कैसे पता है, यानी बिल मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। और पीटर बिना एक सेकंड को गवाए वहां से निकल जाता है डीओडीसी की तरफ। उसके बाद सीन डीओडीसी के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहां पर हम जीन ग्रे को देखते हैं जिसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और उनके सामने खड़ा था डीओडीसी का हेड ऑफिसर विल। और यहीं पर हमें वीमैक्स के बारे में बताया जाता है और हमें पता लगता है कि वीमैक्स कोई कंपाउंड या फिर कोई चीज नहीं थी, वो उस कमरे का एयर कंडीशनर था। क्योंकि सालों पहले जीन ग्रे की सिस्टर सैरा ग्रे को डीओडीसी वालों ने पकड़ लिया था और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और जो बात सैरा ग्रे को पता थी वो ये थी कि उस कमरे में वीमैक्स नाम का एयर कंडीशनर मौजूद है और उसने ये बात अपनी टेलीपैथी पावर के जरिए जीन ग्रे तक पहुंचाई थी। लेकिन उसके बाद उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और इन सब के चलते सैरा ग्रे की मौत हो गई थी। जिसके बाद विल
उसी एक्सपेरिमेंट को जीन ग्रे के ऊपर दोहराने लगता है। लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो पाता तब तक जीन ग्रे के अंदर बैठा गुस्सा बाहर निकल आता है और जो बाहर निकलकर पूरे न्यूयॉर्क को हिला देता है। उस जगह के एरिया के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक कैसल इस हमले से बच जाता है। वहीं पीटर भी डीओडीसी की इस फैसिलिटी तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी जीन ग्रे तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने खड़े थे द हैंड ग्रुप के निंजास जो पूरी तरह से जीन ग्रे के कंट्रोल में थे। और यहाँ पर बहुत ही भयंकर फाइट सीक्वेंस शुरू होता है, जहाँ पर पीटर अकेले ही कई सारे निंजाओं से लड़ता है, लेकिन उसकी पावर उन निंजास के सामने काम नहीं आ रही होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तेज हैं। लेकिन पीटर उनसे लड़ते लड़ते धीरे धीरे थक रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता वो कैसे उसका सामना करेगा। जिसके बाद वो अपना इनहिबिटर वहां से हटा देता है और वो इस चीज को स्वीकार करता है कि जो ताकत उसके अंदर पनप रही है वो उसकी खुद की ताकत है, ना कि किसी और की। जिसके बाद पीटर अपना आखिरी दाव उन निंजास के ऊपर छोड़ता है। वो उन सभी निंजास को एक झटके में अपने जाले के अंदर कैद कर लेता है। जिसके बाद वो फौरन उस रूम की ओर जाता है जहाँ पर जीन ग्रे विल के सामने बैठी थी और जीन ने विल के चेहरे पर कई सारे कांच के टुकड़े लटका रखे थे। पीटर ये देखकर जीन से कहता है कि तुम्हें प्लीज इस चीज को रोकना होगा। हमारी ताकत हमें सुपर हीरो बनाती है और इसीलिए हम सबसे अलग हैं। जीन कहती है कि इस ताकत ने मुझे सिर्फ दर्द दिया है और जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसने मुझे छीना है। जिसके बाद जीन अपनी ताकत से पीटर के दिमाग में प्रवेश करती है। वो वहां पहुंचकर देखती है कि आंट में उसे सीख दे रही हैं, जिसने पीटर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। आंट की बातें सुनकर जीन को पहली बार एहसास होता है बदला लेने की आग में वो खुद भी वही बन चुकी है जिससे वो हमेशा डरा करती थी। जिसके बाद जीन वापस से इस दुनिया में अपनी आंखों को खोलती है, लेकिन पनिशर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी स्नाइपर से सीधा जीन पर शूट कर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस जीन को बचाते हुए उस गोली के बीच में आ जाता है और जो गोली जीन को लगने वाली थी वो अब स्पाइडरमैन के अंदर लग चुकी थी। ये देखकर पनिशर भी हैरान हो जाता है कि पीटर ने ऐसा क्यों किया। वो तुरंत ही पीटर को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब पीटर को होश आता है तो पनिशर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो शर्मिंदा है उसने जो कुछ भी किया। जिसके बाद पीटर उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और देखता है कि उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है जो स्पाइडरमैन को देखने के लिए खड़े हैं। लेकिन तभी पीटर की नजर खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि खिड़की पर एक स्पाइडरमैन खड़ा है जिसके हाथ में ग्लव्स है और जिसके चेहरे पर स्पाइडी का मास्क। पीटर ये देखकर समझ जाता है कि वो पनिशर है जो इस वक्त स्पाइडरमैन का मास्क पहने हुए है। जिसके बाद पीटर फौरन ही उस कॉफी शॉप पे जाता है जहाँ पर वो नेड से मिला करता था। जिसके बाद वो नेड के साथ अपना वही पुराना वाला हैंडशेक करता है और उसे अपना नाम बताता है। ये करके नेड समझ जाता है कि ये उसका दोस्त पीटर पार्कर है और यही उसका असली स्पाइडरमैन है। और ये पल देखकर वो दोनों ही भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक्सप्लेनेशन। ये आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं।